मम्मी पापा आ रहे हैं। दिव्या ने फ़ोन की घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राज को आखिर उठना ही पड़ा। ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी झल्लाहट में राज ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर उसकी नींद उड़ गई। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा, बहुत दिनों से तुम सब मिले नहीं, इसलिए हम और तुम्हारी मम्मी दोपहर की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम शाम की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा, राज ने कहा और फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने दिव्या को बताया कि मम्मी पापा दोपहर की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में लेटी दिव्या का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया और बड़बड़ाने लगी। कोई संडे को भी सोने नहीं देता, अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना के रखा है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राज हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब दिव्या बाहर आई तो राज ने पूछा, आज मम्मी पापा को क्या बनाकर खिलाओगी? गुस्से से लाल पीली होती हुई दिव्या ने जवाब दिया, अपने आप को बना के खिला दूंगी। राज शांत रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने कमरे में चला गया। उसे स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद दिव्या को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन के लिए निकल गया। दिव्या गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से रोटी बनाने लगी, तो कोई कच्ची तो कोई जली हुई। काम खत्म करके वो नहाने चली गई। नहा और तैयार वो सोफे पर बैठ मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब आएँ, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी तो अनमने से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही दिव्या की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राज के नहीं उसके बल्कि दिव्या के मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राज स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राज ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो दिव्या नींद से जागी हो। अरे नहीं मम्मी, इन्होंने बताया तो था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राज तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, दिव्या बातें ही करती रहोगी या हमें कुछ खिलाओगी भी? यह सुन दिव्या को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी? अपने हाथों से ही बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? दिव्या बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राज को कुछ काम था, इसलिए वह कुछ देर के लिए बाहर निकल गया। राज के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राज ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक दिव्या के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं, और मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? दिव्या की मम्मी को पूरा मामला समझ में आ गया। बहुत दुखी मन से उन्होंने दिव्या को समझाया, बेटी, हम हों या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राज हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और सगे संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फ़र्क नहीं करना। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी से वादा किया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब